दोस्तों, भूमध्य सागर में भारत का रास्ता रोकना तुर्की की सबसे बड़ी भूल बन चुकी है। क्योंकि अभी तक जो तुर्की भारत को 18 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा था कि भारत अपने युद्धपोतों को लेकर भूमध्य सागर से वापस चला जाए, वही तुर्की अब भारत की नौसेना के आगे घुटने टेक चुका है। असल में जहां भारतीय नौसेना ने न सिर्फ तुर्की को घुटनों पर ला दिया, बल्कि भारतीय सेना और नौसेना के आगे तुर्की की नेवी अब दुम दबाकर भागती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत का युद्धपोत त्रिकंद जब से भूमध्य सागर में गया है, तभी से यह मामला तूल पकड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब को भी भारत में एक तगड़ा झटका दिया है, जिसने पाकिस्तान के साथ मिलकर डिफेंस डील तय की है। वही आखिरकार भारत ने न सिर्फ तुर्की बल्कि अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच सऊदी अरब पर भी सबसे बड़ा हमला बोला है, और भारत ने यह हमला एक तरफ से नहीं बल्कि 3 तरफ से करने का प्लान बनाया है, जिसके चलते तुर्की की नेवी हाथ खड़ा करने पर मजबूर हो गई है। असल में भारत की नौसेना ने जब आईएनएस त्रिकंद को पहले भूमध्य सागर में उतारा, तो उस समय तुर्की और सऊदी अरब को लगा कि यह भारत का सिर्फ एक छोटा मोटा युद्धपोत है, और यह दोनों देश भारत की असली चाल को समझ ही नहीं पाए। और जब तक इन्हें असलियत पता चली, तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि भारत ने एक नहीं बल्कि 4 युद्धपोत भूमध्य सागर में उतारे थे। इसके बारे में पूरी अपडेट आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। असल में अभी तक जो देश यह मान रहे थे कि भारत की स्थिति भूमध्य सागर में काफी कमजोर है, वहीं अब यही देश कह रहे हैं कि भारत ने भूमध्य सागर पर पूरे तरीके से अपना नियंत्रण बना लिया है। असल में भारत ने लाल सागर के रास्ते होते हुए भूमध्य सागर में आईएनएस त्रिकंद को भेजा था, लेकिन असल सच्चाई यह है कि भारत ने उत्तरी अटलांटिक महासागर से होते हुए भूमध्य सागर में 3 और युद्धपोतों को प्रवेश करवा दिया था। इसके बाद भारत के इन युद्धपोतों ने पूरे भूमध्य सागर पर अपना नियंत्रण बना लिया है, और उसके साथ ही अब भारत ने एक के बाद एक कई मिसाइल परीक्षण भी करने शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद तुर्की की नेवी में एक डर का माहौल बन गया है, क्योंकि भारत ने इन मिसाइलों में ब्रह्मोस मिसाइल को भी तुर्की की तरफ दागा है। इसके बाद तुर्की को अब अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर होना पड़ा है। असल में अभी तक तुर्की को ये लगा था कि अगर वह भारत का रास्ता रोकने में कामयाब होता है, तो उसे मुस्लिम दुनिया में खलीफा का खिताब मिल सकता है, और वह मुस्लिम जगत का मसीहा बनकर सऊदी अरब को बचाने के काम में भी आएगा। इसके बाद उसे दूसरे मुस्लिम देश भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन तुर्की के खलीफा तैयब एर्दोगान और सऊदी अरब का पूरा प्लान विफल हो चुका है। इसके बाद सऊदी अरब और तुर्की की नौसेना, जो भारत के खिलाफ अरब सागर में उतरे थे, वह दुम दबाकर पीछे हटने को मजबूर हो चुके हैं, जहां तुर्की को अपनी नौसेना तटीय क्षेत्र में बुलानी पड़ रही है, ताकि भारत की नौसेना के पहुंच से वह दूर रह सके। इसका साफ मतलब हुआ कि तुर्की भारत के एक्शन से डर चुका है। अब भारत का एक्शन वास्तव में इतना खतरनाक है कि इस वक्त भूमध्य सागर के अंदर कोई भी देश भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। वही आपको बता दें, भारत ने सबसे पहले अपने सिर्फ एक युद्धपोत को ग्रीस के साथ अभ्यास के लिए भूमध्य सागर में उतारा था। वही जब तुर्की को पता लगा कि भारत का सिर्फ एक युद्धपोत इस अभ्यास में हिस्सा ले रहा है, तो उसने सोचा कि भारत का एक युद्धपोत क्या कर लेगा, और वह आसानी से भारत के इस युद्धपोत को डरा धमकाकर भूमध्य सागर से भगा देगा। इसीलिए तुर्की ने भारत से कहा कि अगर भारत ने 18 घंटे के अंदर अपने युद्धपोत को भूमध्य सागर से बाहर नहीं निकाला, तो उसके बाद जो भी होगा, इसका जिम्मेदार खुद भारत होगा, और तुर्की भारत के युद्धपोतों को समुद्र में डुबोकर तबाह कर देगा। लेकिन उस वक्त भारत ने कोई खास जवाब नहीं दिया। वही तुर्की लगातार रेडियो सिग्नल के माध्यम से भारत के युद्धपोतों पर संदेश भेज रहा था कि अगर आप भूमध्य सागर से नहीं हटे तो हम एक्शन ले लेंगे, और अंत में तुर्की ने भारत को 18 घंटे के बाद मिसाइल दागने का बोला। वहीं भारत ने सिर्फ 15 घंटे में ही तुर्की को उसकी औकात सिखा दी। असल में भारत के 3 युद्धपोत उत्तर अटलांटिक महासागर में पहले से ही मौजूद थे। वही भारत ने तुर्की का जैसे ही अल्टीमेटम सुना,
उसके बाद तुरंत भारत ने भूमध्य सागर से अपने जो युद्धपोत थे उसे आगे बढ़ने को कहा और साथ साथ 3 और युद्धपोत को उत्तर अटलांटिक महासागर और लाल सागर के रास्ते वापस भूमध्य सागर तक पहुंचा दिया, जिसके चलते तुर्की की हालत खराब हो गई, क्योंकि जैसे ही उसे पता चला कि भारत के एक नहीं बल्कि 3 और युद्धपोत इस महासागर में आने वाले हैं तो उसकी हालत खराब हो गई। लेकिन खुद को मजबूत दिखाने के लिए तुर्की ने फिर से भारत को संदेश भेजा कि वापस चले जाओ, लेकिन भारत ने ठीक इसका उल्टा काम किया, क्योंकि भारत में न सिर्फ तुर्की के इस संदेश को अनसुना करते हुए अपने जहाज को आगे बढ़ाया, बल्कि जो ग्रीस से अभ्यास के लिए युद्धपोत आया था भारत में उसी जहाज से ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी। लेकिन भारत ने इसका टारगेट सीधे तुर्की के जहाज को न करके उसके आसपास किया, ताकि किसी भी तरह की उकसावे की कार्रवाई से बचा जा सके। वही तुर्की ने जब भारत का यह एक्शन देखा तो तुरंत अपने जहाजों को पीछे करने का निर्देश दिया, क्योंकि तुर्की ने भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस की ताकत जैसे ही देखी तो उसके पसीने छूट गए। असल में भारत ने तुर्की को पहले ही यह आगाह किया था कि भारत सिर्फ ग्रीस के साथ नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेने जा रहा है, और पूरी दुनिया को यह बात अच्छे से पता है कि नौसैनिक अभ्यास या किसी भी देश के साथ अभ्यास हो और उसमें अगर कोई तीसरा देश दखल करता है तो ये सीधे सीधे युद्ध नीति का उल्लंघन माना जाता है। इसके बाद भारत सीधे तौर पर तुर्की के खिलाफ एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र था। हालांकि भारत ने तुर्की पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया ताकि ये विवाद ज्यादा आगे न बढ़े, लेकिन भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत जरूर तुर्की को दिखा दी। वहीं पाकिस्तान का नया सैनिक दोस्त सऊदी अरब भी पीछे से खड़े होकर इस माजरे को देख रहा था, जिसके जहाज भी तुर्की के साथ खड़े थे। लेकिन भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने जिस तरह एक के बाद एक करके कई टारगेट को हिट किया, उसके बाद सऊदी अरब भी भारत से दूर ही रहा। वहीं भारत की नौसेना ने ग्रीस की नौसेना को अच्छे से प्रशिक्षण दिया है, जिसका लोहा खुद ग्रीस के कई सैन्य अधिकारियों ने माना है। वहीं इस समय भूमध्य सागर में ऐसा लग रहा है जैसे वहां पर भारत का राज चल रहा है, जो तुर्की खुद को भूमध्य सागर का किंग समझ रहा था। अब वह भूमध्य सागर के किसी कोने में बैठा हुआ है। वहीं अभी तक तुर्की भूमध्य सागर के अधिकांश हिस्सों पर अपना दावा ठोककर ग्रीस जैसे देशों से यह कहता था कि उनका भूमध्य सागर पर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अब भारत ने तुर्की और सऊदी अरब को बड़ा सबक देते हुए ये बता दिया है कि भारत से लड़ने के लिए शेर जैसा दिल चाहिए। वही यह संदेश पाकिस्तान के लिए भी है, जो नया नया सऊदी का सैन्य साझेदारी बना है, जिसके बल पर पाकिस्तान कूद रहा था कि अब भारत को सबक सिखाने के लिए सऊदी की सेना भी पाकिस्तान के साथ खड़ी है। लेकिन भारत ने सिर्फ अपने एक मिसाइल की बदौलत ही तुर्की और सऊदी अरब दोनों की बोलती बंद कर दी है। वही अब कई देशों की नजर तुर्की और सऊदी अरब पर है कि क्या वह हार स्वीकार करते हैं या कोई नई चाल चलते हैं। तो इन देशों के लिए बेहतर यही होगा कि भारत से पंगा ना ले। तो दोस्तों, आपका इस मामले पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।